provide some clarifications regarding the allegations that Mr. Abhinit Gupta had made on my clients. Now my clients will explain the exact story that has been transpired between them and the complainant Mr. Abhinit Gupta. Priyanka, you may continue. मेरा नाम प्रियंका बैनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको सबको थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग ने अपना टाइम लेके हमारे इंटरव्यू के लिए हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने हम पे एलिगेशन लगाया है कि हमने उन पे फ्रॉड किया है, हमने 10 लाख लेके उनको बिग बॉस का वादा किया है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि डॉक्टर अभिनीत गुप्ता 2022 में हमको मिले थे, जहाँ पे मैं एक पैजेंट शो करती थी और हम भोपाल में गए थे हमारे ही पैजेंट के ऑडिशन के लिए, जहाँ पे अभिनीत गुप्ता ने जब हमारा ऑडिशन देखा, हमारे पैजेंट के बारे में देखा कि कितने ग्रैंड स्केल में होता है, तब उन्होंने हमको ये बोला कि मैं आपके पैजेंट में जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनको अपना क्लिनिक और अपना प्रमोशन करना था, अपना पीआर करना था, उन्हें फेमस होना था। तब हमने उनको बॉम्बे बुलाया था, जहाँ पे हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स है, जहाँ पे हमारे मेल एक्सचेंज हुए थे कि वो हमारे पैजेंट में जूरी बनेंगे, हम उनका पीआर करेंगे, वो प्लस हमारे सारे कैंडिडेट्स को सेशन देंगे। और उसी चक्कर में उन्होंने 10 लाख हमारे कंपनी अकाउंट, टू रिपीट किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं, हमारे कंपनी अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र किए थे, जिसका मेरे पास यहाँ पे हर एक लीगल प्रूफ है कि हमने कहाँ कहाँ पे उनके प्रोमोशंस और उनके स्किल्स और उनको फेमस करने के लिए हमने खर्चा किया था। इसके अलावा बिग बॉस का कोई भी इसमें हिसाब नहीं था। यस, जो उन्होंने बोला था कि हम एंडमॉल गए थे, बट एंडमॉल शाइन हम अपने कंपनी के लिए गए थे। हम एंडमॉल को ये रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप एज अ लाइन प्रोड्यूसर हमारे पैजेंट के लिए आए। उस इंटरव्यू में बिग बॉस का एक भी चीज़ जिक्र नहीं हुआ था। अभिनीत गुप्ता हमारे साथ एंडमॉल में इसीलिए दिखे गए थे क्योंकि उनको जानना था कि हमारी सही में एंडमॉल से पहचान है कि नहीं। उनको लगता था कि वो अगर हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे चीज़ें होगी तो एंडमॉल उनको चांस दे देंगे, बट ऐसी कोई भी जिक्र नहीं हुई थी। इट वॉज ओनली फॉर आर पैजेंट जो हम एंडमॉल के पास गए थे। उसके बाद ये बात थी 2022 की। उसके बाद कोई भी मैटर नहीं था, तो अचानक 3 साल के बाद डॉक्टर अभिनीत गुप्ता इस मैटर को बाहर क्यों निकाल रहे? जब वो टाइम पे चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हमारा इवेंट ख़त्म हो गया था, हमने सारी चीज़ें उनको दे दी थी, तो वाई दिस? बिकॉज डे 1 से जब अभिनीत हमको मिले थे, उनको बस एक ही चीज़ था कि मुझे बिग बॉस में जाना है। सबको पता है कि सीज़न 19 बिग बॉस बहुत जल्दी ही आने वाला है, और ये आप मीडिया से हो, आप इस इंडस्ट्री में आप लोग ने इतना साल दिया है, मैं इस इंडस्ट्री में 8 साल से हूँ। एक कॉमनर जो सिर्फ बिग बॉस टेलीविज़न में देखता है, उसको तक ये पता चल रहा है कि दिस इज़ ऑल पब्लिसिटी स्टंट। और आज मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि टू टेल यू ऑल फ्रैंकली, आई एम अ सिंगल मॉम। मैं एक अपने बेटे 14 साल बेटे को अकेले पालती हूँ। डिवोर्स तब हो गया था जब मेरा बेटा 4 साल का था। वो टाइम से लेके अभी ये टाइम तक मैंने खुद अपने बलबूते पे इस मुकाम पे हासिल किया है। तो अगर कोई भी ऐरा गैरा डॉक्टर जिसको सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, वो आके मेरी फोटोग्राफ सब जगह पे प्रमोशन कर रहा है, पीआर कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कोई भी औरत वो ले पाएगी। कल मेरा बेटा स्कूल जाता है, सोशल मीडिया में सब इंस्टाग्राम में, 14 साल के बेटे के पास, बेटियों के पास, सबके पास मोबाइल है। अगर कल कोई मेरे बेटे को आके बोलता है कि अरे तुम्हारी मम्मी तो फ्रॉड है, उसने 10 लाख लिए हैं, कैन यू अंडरस्टैंड माई कंडीशन? कि मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? मतलब आज आई अग्री, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, लड़का लड़की कॉमन बात करते हैं, बट आई नो द सोसाइटी कि एक सिंगल मदर और एक डिवोर्सी होने के बाद जब 100 उंगलियां उठती है, उनको सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है। और अभिनीत ने मेरे इमेज पे चिंगारी नहीं, उन्होंने पूरा आग फैल दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को क्लियर इमेज करने के लिए मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, बिकॉज मुझे मेरा घर चलाना है, मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप को देखना है, बिकॉज आई डोंट हैव अ ब्रदर। तो मुझे हर चीज़ देखना है। अगर इस बारे में, इस चीज़ों के बाद मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, मुझे डीएम्स आ रहे हैं, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेजेस, गंदी गंदी मैसेजेस आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं, तो ये 5 दिन डिप्रेशन में आई हैव टेकन डिप्रेसिव टैबलेट्स, आई हैव टेकन एंग्जाइटी टैबलेट्स, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आई नो आई हैव गॉन थ्रू दिस। मैंने 10 साल कैसे निकाला है मुझे मालूम है। तो सडनली एक हफ्ते में कोई मेरे इमेज पे धज्जियाँ उड़ा दे,
आई डोंट थिंक कोई भी औरत ये चीज़ ले पाएगी। आप लोग के घर में आपकी मम्मी है, बहनें हैं, बीवी है, फॉर जस्ट पब्लिसिटी स्टंट अगर किसी ने आपके घर की औरतों पे अगर किसी ने इल्ज़ाम उठाया, आई डोंट थिंक कोई भी लेगा। जस्ट बिकॉज आज मेरे घर पे एक आदमी नहीं है और कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उसी के लिए है। तो मैम पुलिस ने आपने कंप्लेंट किया उनके खिलाफ कुछ? यस, मैं उन पे डिफेमेशन का केस डालने वाली हूँ। आई विल गो थ्रू द लीगल प्रोसीडिंग, क्योंकि ये चीज़ कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोग बदनाम होते हैं, ऐसे ही लोग चीज़ें, देयर आर मैनी थिंग। मैं अभी डिस्क्लोज भी अगर करूँगी तो आप लोग को प्रमोशन लगेगा, बट जब किसी पे ये इल्ज़ाम जाता है कि आपने फ्रॉड किया है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का नाम लेके, पीपल गो डिप्रेसिव, पीपल गो सुसाइडल, पीपल डू इट। But thankfully, I have an advocate with me. He has understood the matter, and we are going with the legal proceeding. मैम क्या आपने कन्फ्रंट करने की कोशिश की उनको कि भाई क्यों ये सब और क्यों इतना झूठ बोल रहा है, तो उस बारे में कुछ बताइए कि क्या लीगल वे से ही गए थे या फिर कन्फ्रंट करने की भी कोशिश की? नहीं, हमने कोई कन्फ्रंट नहीं की। जब ये सोशल मीडिया हो गया था, ही डिड नॉट, उन्होंने हमको पूछ के तो सोशल मीडिया किया नहीं। अगर उनको सही में चीज़ें चाहिए होती, अगर उनको पैसों से मतलब होता, जो वो सोशल मीडिया में बोल रहे कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे पैसे वापस दे दो, अगर पैसों से ही मतलब होता तो वो अपने लॉयर को मेरे लॉयर से बात करवाते। बट जब उन्होंने सोशल मीडिया आर्टिकल्स यूट्यूब्स में डाल दिया, इट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि ये पैसों का मामला नहीं था, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। अगर पैसे चाहिए होते तो वो लॉयर को लेके आता। मैम अगर 10 लाख रुपए की बात हो रही है तो उसके लिए क्या प्रूफ है कि उन्होंने किसी और चीज़ के लिए दिए थे, बिग बॉस के लिए नहीं, उसके बारे में भी? हमारे पास सारे मेल्स जो हमारे बीच में एक्सचेंज हुए हैं अभिनीत और हमारे कंपनी के बीच में, वो सारे प्रूफ्स मेरे पास है। जो भी व्हाट्सएप के चैट्स हुए हैं, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ जो हमने उनको, हर रुपए की जो हमने उनको हिसाब दिया है कि कहाँ कहाँ पे प्रमोशन में खर्चा हुआ है, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। हमारे लॉयर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को लीगल प्रोसीडिंग्स में वो कर देंगे। सर लीगल वे से कैसे अब आगे बढ़ने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि 2 साल पहले वो चीज़ें खत्म हो गई थी और अब उन्होंने फिर से स्टार्ट किया ये सब चीज़ें, तो उस बारे में कुछ बताइए कि कैसे लीगल वे से आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, अभी मैटर करेंटली इन इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अपना काम कर रही है, भोपाल पुलिस, एंड माई क्लाइंट्स आर फुली कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एजेंसीज एंड दे हैव कंप्लीट अटमोस्ट जुडिशियल ट्रस्ट। Whatever is the truth, it will prevail, but definitely it will take some time for the police to investigate and to file a charge sheet, and then the matter will go on the trial. प्रियंका जी, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया था, अभी आप सिर्फ अकेले आके बता रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। क्या वो लोग आपके पार्टनर थे या फिर नहीं? मेरे साथ सोनू कुंतल जी बैठे, उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया था। करण सिंह प्रिंस, मेरा नाम, सोनू कुंतल जी और हरीश जी, हम चारों का नाम लिया था। करण सिंह मेरे पार्टनर थे जब हम पहले ये पैजेंट करते थे, बट ये पैजेंट दैट वाज द लास्ट सीज़न जो 2022 में किया था। उसके बाद हमने ये कंपनी शट कर दी है। वो अपने काम में बिज़ी है, उनके एनजीओज़ है, वो अपने अलग अलग कामों में बिज़ी है, मैं अपने अलग एडवेंचर में बिज़ी हूँ। सोनू कुंतल जी प्रोड्यूसर है। सोनू कुंतल जी ही वो इंसान है जो हमको एंडेमॉल लेके हमारे पैजेंट के लिए कोलैबोरेट करने जा रहे थे। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि बिग बॉस का वादा किया था पैसे लेकर, थोड़ा सा बताइए कि आप लोगों की क्या बातचीत हुई थी आपकी पर्सनली, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि आप लोग खुद जो एंडेमॉल में सर मैं आपको बताऊं, मेरी उनसे आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि हमें कोई इनसे कोई पैसे लेने हैं या कहीं एंडा मॉल में पैसे देने, आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है जी। ओके प्रियंका मैम, और एक चीज़ जानना चाहूँगा, बिग बॉस में जाने के लिए लोग मतलब ये सब करते हैं, कितना गलत कितना सही, उसके बारे में अगर कुछ बताया, और क्यों ऐसा क्यों? पता है, ये जब वायरल हुआ, ये मेरे लिए शॉकिंग था कि एक्चुअली लोग ये बात कर रहे हैं कि बिग बॉस में जाने के लिए पैसे लगते हैं। मुझे एक बात बताइए, आज हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, अगर सही में किसी को बिग बॉस जाने के लिए पैसे देने होते तो आई थिंक बॉम्बे में हर एक अमीर इंसान जिसके पास पैसे हो आज आपको बिग बॉस में दिखता। और कहीं ना कहीं अगर मुझे बिग बॉस में जाना होता, मेरे पास पैसे, आई थिंक मैं अभिनीत गुप्ता से बहुत अच्छी दिखती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे बिग बॉस में होना चाहिए था। कि अगर बिग बॉस पैसे लेके अपने कंटेस्टेंट्स लेता है तो ये चीज़ एब्सोल्युटली फॉल्स एलिगेशन है।
क्योंकि जो भी आज के तारीख में जितने भी बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स आए हैं वो सब अपने प्रोफाइल अपने काम के वजह से आए हैं। आई डोंट थिंक किसी ने भी पैसे दिए हैं और ना ही ये पैसे देने वाली कोई चीज़ है, बिकॉज दिस इज़ योर प्रोफाइल। आप जो हो उसके हिसाब से आप बिग बॉस में जाते हो। प्रियंका कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो मॉडल्स हैं, बहुत सारी एक्टर्स हैं जो कहती हैं बिग बॉस में जाने के लिए बिग बॉस वाले बोलते हैं कंट्रोवर्सी करें और आपको जब भी बिग बॉस के अंदर लिया जाएगा क्या मारा मारी करके आओ या लाफा मार के आओ या पुलिस स्टेशन जाओ वहां पर कुछ करके आओ। तो ऐसा क्या बिग बॉस ने कॉन्सेप्ट रखा है जो कंट्रोवर्सी करके आएगा तो उसको बिग बॉस हाइप करेगा? आई डोंट थिंक हमारे अगर हमने सीज़न 17 सीज़न 18 तक देखा है, आई डोंट थिंक आप लोगों ने देखा है 15-16 कंटेस्टेंट्स होते हैं, आप जानते हो वो कंटेस्टेंट्स को। आई डोंट थिंक उस एक भी कोई कंटेस्टेंट्स में ऐसा कोई मेजर कंट्रोवर्सी है जिन लोगों ने ज़बरदस्ती किया हो बिग बॉस में आने के लिए। सबकी अपनी अपनी प्रोफाइल है। हम उन कंटेस्टेंट्स को टीवी सीरियल्स में देखते हैं, एज अ सिंगर देखते हैं, एज अ प्रोड्यूसर देखते हैं, तो कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गया यहाँ बीच में। रही बात इन्फ्लुएंसर्स की और जो आप बोल रहे हो कि जो मॉडल्स है, तो कंट्रोवर्सी करने से अगर आपको बिग बॉस में, तो आई थिंक कंट्रोवर्सी के बाद आप पहले पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस स्टेशन के बाद ही आप शायद कोई कुछ करोगे। तो जब वो है ही नहीं तो बिग बॉस तो कहाँ से आता है बीच में। मैम क्या बिग बॉस के मेकर से या फिर एंडेमॉल की टीम से कुछ बात हुई है इस बारे में? हमारी बिग बॉस टीम से कोई बात नहीं हुई। हम बिग बॉस तक पहुँचे ही नहीं थे। हमारा बिग बॉस कहीं नामो निशान नहीं था। हमारा काम था हमारे पैजेंट को एंडेमॉल से जोड़ना, दैट इज़ इट। बिग बॉस दूर दूर तक हमारे पिक्चर में नहीं था। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि आपने सवाल किया ना, देखिए कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके जाते हैं या बिना क्रिएट करके जाते हैं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बट कंट्रोवर्सी क्रिएट करना एट द एक्सपेंस ऑफ समबडीज रेपुटेशन, ये गलत बात है। आप किसी के रेपुटेशन को सोसाइटी में आप डैमेज कर दो, इवन इफ द मैटर इज सब जुडिस, आपने ऑलरेडी FIR फाइल किया हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करिए, लेट देम डू द इन्वेस्टिगेशन, लेट देम कम अप विथ अ रिपोर्ट। अगर उसमें हमारा कहीं फॉल्ट आता है, आप बेसिकली आप पब्लिक को बताइए ना सारा कुछ। बट सिर्फ एक अपने स्पेकुलेशन पे आप बिग बॉस के लिए कंट्रोवर्सी अगर कर रहे हो, अगर ऐसा आपका इंटेंशन है, तो फिर किसी के इज्जत पे आप ये एक्सपेंस पे आप कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। उनका ये भी कहना है कि आपने उनसे पैसा लेने के बाद आप उनसे मीटिंग भी कराया, एंडेमॉल के जो ओनर है। मीटिंग नहीं कराई, यही मैंने बोला कि हम एंडेमॉल गए थे ताकि एंडेमॉल रिक्वेस्ट कर सके कि एंडेमॉल शाइन हमारे पैजेंट में जुड़ जाए। वो हमारे साथ आना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि सही में हम एंडेमॉल के ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसका मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं बिग बॉस के लिए। मतलब ऐसे तो अगर मैं कहीं भी जाऊँ, अगर मैं कोई पार्टी में जाऊँ, वहाँ पे संजय लीला बंसाली है, कोई मेरे साथ गया, तो मतलब संजय लीला बंसाली को बोलूँ कि मैं आप पिक्चर में ले लो मेरे। हम बात करने कुछ और जा रहे हैं और अभिनीत ने उस पिक्चर को कुछ और ही बता दिया कि हम इंटरव्यू लेने गए थे। हम तो क्लियरली हमारे पैजेंट के बारे में बात करने गए थे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे बिग बॉस में जाना, तो इसलिए उन्होंने कंट्रोवर्सी किया। यस, बिकॉज मुझे अब जैसे अभिनीत ने ऑलरेडी हमारी पिक्चर्स दिखा के सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, विच इज़ ऑफकोर्स वेरी रॉन्ग, ऑलरेडी क्रिएट सीन कर दिया। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि एक स्टंट जो पब्लिसिटी होता है, उन्होंने, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है वो व्हाट्सएप में, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर मुझे किसी ने बिग बॉस में ले लिया तो मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नेशनलाइज टीवी में शादी कर लूँगा। उनकी ये यहाँ तक वो गिर सकते हैं बिग बॉस में आने के लिए। तो हम तो शायद हमारी इमेज तो उन्होंने पता नहीं क्या ही कर दी है। मैम एक सवाल ये भी आता है, अफकोर्स आप पे तोहमत तो लगाई है, साथ ही साथ बिग बॉस पर भी तोहमत लगाई, तो बिग बॉस का भी नाम कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड में ज़्यादा, तो बिग बॉस भी उनका नाम जैसे खराब होता है, वो भी सामने वाले पे भी या आप पे भी किसी तरह से उंगली उठा सकते हैं। तो उसके लिए आप कितने सिक्योर या सेफ साइड रख रहे हैं खुद को? बिकॉज यू आर ऑल्सो टेकिंग बिग बॉस ने, आप गए थे, सब सही है, बट बिग बॉस का तो नाम खराब होता है ना थर्ड पार्टी। देखो, हमने बिग बॉस का नाम नहीं लिया, हमने, अभिनीत ने बिग बॉस का नाम लिया, हमने नाम लिया है एंडेमॉल का। हमारे लिए एंडेमॉल एज अ लाइन प्रोड्यूसर हम चाहते थे हमारे पैजेंट में आए। हमारे कॉन्वर्जेशन में, हमारे चीज़ों में बिग बॉस दूर दूर तक नहीं था। ये अभिनीत गुप्ता जी है जो बार बार बिग बॉस को लेके आ रहे हैं, बार बार सलमान खान का नाम लेके आ रहे हैं। ये उनकी पब्लिसिटी स्टंट है। हमारे तरफ से कोई भी बात हमारी बिग बॉस से नहीं हुई थी और ना ही बिग बॉस हमारे पिक्चर में था। प्रियंका, जैसे आपने बताया, मैंने 2022 में उन्होंने 10 लाख रुपीस दिया था और आपने उनका प्रमोशन करके दिया, लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने ये मुद्दा अब क्यों उठाया है?
एग्जैक्टली ये जवाब ये आप मेरे को बताइए कि 3 साल के बाद कोई इंसान ये मुद्दा क्यों उठाता है, और वो 3 साल में दोस्ती यारी है, सब कुछ है। तो ये आपके सवाल में ही जवाब है कि इंसान एग्जैक्टली बिग बॉस 19 के पहले ये इसने क्यों ये चीज़ किया है, आपके सवाल में ही आपका जवाब हो गया। और मामला पैसे का लग नहीं रहा, कुछ मामला कुछ और ही लग रहा है। एग्जैक्टली अगर पैसों का मामला होता तो वो अपने लॉयर को, हमारे लॉयर को मिला के चीज़ें करते, बट यहाँ पे ये जो सोशल मीडिया में जो उन्होंने क्रिएट किया है वो तो पैसों का नाम ही नहीं ले रहे। उनको तो ये चाहिए कि भाई मेरे को फेम मिले, पब्लिसिटी मिले, जो उनको मिल रही है, बट ये नहीं समझ रहे कि उस चक्कर में किसी लड़की की इमेज ख़राब हो रही है, किसी इंसान की इमेज ख़राब हो रही है। हम सब अपना घर चलाते हैं, हम सब अपना इमेज बना के, अपनी इज्जत बना के अपनी घर चलाते हैं। आप किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम कर दोगे, पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना, पुलिस से कॉल करवाना, सोशल मीडिया में चीज़ें करना, लोगों को रीपोस्ट करने बोलना, बूस्ट करके पैसा देके उसको वायरल करना, ऊपर कमिश्नर का लिंक लगा के एफआईआर करना, ये एफआईआर की है ही नहीं, इसमें कोई भी क्लॉज एफआईआर का नहीं है। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने कमिश्नर का जैक लगा के ये एफआईआर रजिस्टर किया है, तो क्या ये सही है? मैम, अभिनीत जी ने ये भी आरोप लगाया था कि जब आप लोगों से मिले थे तो बिग बॉस में आने के लिए एक सीआर में डील हुई थी, उसके बाद में 60 लाख में फाइनल हुआ और 10 लाख 65 लाख और 10 लाख उन्होंने इसके लिए दिया था कि वो बैकआउट नहीं करे, इसलिए उनसे डिमांड की थी कि आपको 10 लाख रुपए देना है। और उनका कहना है कि बिग बॉस से मुझे काम नहीं मिला है, इसके लिए मैं 10 लाख रुपए वापस मांग रहा हूँ, जिसके लिए उन्हें 3 साल से कहा जा रहा है कि आपको कल दे देंगे, कुछ दिनों में दे देंगे। क्योंकि कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने हमें सुनाया था, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी अटेंड किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में कॉल रिकॉर्डिंग जो कॉल किया मीडिया के सामने, तो उन्होंने वहाँ से एक्सेप्ट किया कि आपके सारे पैसे हम देने वाले हैं, आधे घंटे में मैं आपको कॉल करता हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? किसने एक्सेप्ट किया था? किससे बात, किसकी कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने थी? कॉल रिकॉर्डिंग में नाम लिया था किसकी का। कॉल रिकॉर्डिंग थी वो? नाम तो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन सामने फोन लगाया था। वो तो कॉल रिकॉर्डिंग, हाँ, मतलब कॉल थोड़ा clear रिकॉर्डिंग करना चाहूंगा कि वो कितना सच है कितना झूठ है आपके हिसाब क्या उन्होंने दिखाया वो किनसे बात कर रहे हैं? से। ये नाम बताया तो उनको रिकॉर्डिंग में हो, हमारे पास में रिकॉर्डिंग में होगा, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्डिंग उनसे जब बात कर रहे थे ना, तो वो रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास। पता है, अगर मैं अभी किसी को व्हाट्सएप कॉल करूं और मैं सिर्फ नाम बताऊं कि मैं इनसे बात कर रही हूं, ऐसे तो मैं किसी को भी व्हाट्सएप कॉल, रही बात 1 करोड़ की मांग और 2 करोड़ की मांग, मैं तो ऐसा तो इंसान कोई भी अनधुना रकम मांग सकता है। वो अपने आप को MBBS डॉक्टर बोलते हैं, उनका जो क्लिनिक है। अगर हम इतने ही बड़े फ्रॉड होते तो मुझे एक बात बताइए, ये 2022 का केस है, ये 2025 चल रहा है। अगर हम फ्रॉड होते तो सिर्फ अभिनीत गुप्ता के साथ फ्रॉड किया हमने, हमारे और किसी के साथ हमने फ्रॉड नहीं किया। अभिनीत गुप्ता ऐसा कौन सा दुश्मन है या कौन सा मिनिस्टर है जो हमको उसी के पैसे चाहिए थे? अगर जो जिस हिसाब से मीडिया को बोल रहा है कि हम बहुत बड़े फ्रॉड है, तो लिस्ट होनी चाहिए ना, सिर्फ अभिनीत गुप्ता क्यों? लेकिन प्रियंका, आप जैसे ऑर्गेनिक बोला आपने, मैंने ऑन कैमरा बोला है, डर के भी नहीं बोला, ऑन कैमरा बोला, 10 लाख रुपए लिए हमने। हाँ। ये सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आपने एक्सेप्ट किया। मैंने एक्सेप्ट किया, मैं भाग नहीं रही हूँ। भाग नहीं रही हो। हाँ। दूसरी बात, आप ईमानदार हो, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता जब ऑन कैमरा बोल। हाँ। लेकिन अभिषेक जो है, अभिनीत, हाँ, वो जो है ना, वो तो देखो जो गलत होता है वो अपना प्रूफ दिखाते ही रहेगा, झूठे प्रूफ दिखाएगा, लेकिन आपके पास तो सारे प्रूफ हैं। हाँ, और आपके साथ सारी मीडिया है। हाँ। तो आपको तो किसी बात की परवाह नहीं होना चाहिए। राइट। और ये मीडिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यही साबित करने के लिए था कि ये, ताकि हम अपना इमेज क्लियर कर सके। बिकॉज एक औरत अगर मैं जब ऑफिस जाऊँ या कल मैं अगर काम पे जाऊँ, तो मुझे वो 100 नज़र नहीं चाहिए जो मेरे को बुरी चीज़ से देखे। बिकॉज लड़की को अपना मुकाम हासिल करने के लिए ना बहुत पेशेंस और बहुत पावर लगता है, वो इजी नहीं होता है, और वो इमेज से ही अपने लाइफ में आगे बढ़ती है। वो ही अगर अभिनीत गुप्ता ने खराब कर दिया जस्ट बिकॉज को एक बिग बॉस में जाना है, तो आई डोंट थिंक, मतलब इसमें लीगल एक्शंस लेने ही चाहिए। तो जो उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया उसको हम ये मान के चले कि फॉल्स एफआईआर लॉन्च किया उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला। उन्होंने तो इनफैक्ट पुलिस को भी, मैंने एक कमेंट है वो तो जहाँ देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उस एफआईआर पे, और जो भी रिपोर्ट आएगा वो आपको सच सब कुछ जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। आपकी तरफ से भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, उसने एक बात और बोली थी कि ये लोग जो कि भाग गए, ये लोग मेरा जो कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा विद प्रूफ। उसका ना ये सबसे पहले मैंने उसको जो कि रिप्लाई दिया था जो एडवोकेट के थ्रू, ये उसका प्रूफ है, आप देख सकते हो अच्छे से।
उसके बाद उसने फिर क्या किया था, चूनाभट्टी से क्योंकि ये कंप्लेंट फाइल कर रहा था वो, ये मैंने उसको रिप्लाई दिया था चूनाभट्टी में भी, ये उसका प्रूफ है। उसके बाद फिर इसने जो मेरे ऊपर प्रेशर डाला था कि आपको यहाँ चूनाभट्टी आना पड़ेगा, चूनाभट्टी आना पड़ेगा। मैं गया चूनाभट्टी, ये सर उसका प्रूफ है मेरी आने जाने की टिकट्स। सो मैं आपसे खाली ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग कहीं भागे तो नहीं है ना। और दूसरी बात, क्या यदि कोई साथ में जा रहा है, आप उसका नाम मैडम कैसे कर सकते हो किसी और का भी? इसका मतलब मैं आज इंडस्ट्री में मोटा मोटा मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है 12 साल हो चुके हैं, शायद ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आप लोगों में से कोई ना कोई जानता भी होगा मुझे। आज नहीं, मतलब होता है ना 2 महीने के बाद कहना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो हम अच्छा काम करते हैं तो कहना कहीं मिलते भी हैं। तो आज तक कोई ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं आई? इसने कुछ नहीं किया, बस हम लोगों का नाम खराब करने की कोशिश की है, बट इसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी सर। बिकॉज अगर हम फ्रॉड होते तो पहली बात तो हम मीडिया के सामने नहीं बैठते, हम भाग जाते। दूसरी बात, अगर हम फ्रॉड होते तो हमारे पास अभिनीत जैसे और भी बहुत ऐसे क्लाइंटर्स लिस्ट होते। ऐसे तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने सारे चीज़ें दे दिए हैं, बट स्टिल कुछ फोटोग्राफ्स है जहाँ पे वो हमारे पैजेंट में शामिल थे। ही वॉज देयर विथ अस, हमने ऑडिशंस तक उन्होंने हमारे साथ की है, वो हर एक सेशंस में हमारे साथ थे। हाँ, ये उनकी प्रमोशंस है जो हमारे सोशल मीडिया पे है। अगर आप देखोगे जस्ट फ्यू पिक्चर्स जहाँ पे मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो हमारे पैजेंट में हिस्सेदार थे। उसके अलावा मेल्स और जो भी एक्सचेंज है वो तो लीगल प्रोसीडिंग्स में हो जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम के हमारे रील्स में भी देखोगे तो अभिनीत गुप्ता आपको दिखेंगे। तो आपके मुताबिक उनके कोई पैसे नहीं बनते, सिर्फ फ्रॉड है? जब एक ब्लेम करे कि मेरे पैसे उनसे लेना है, उनका ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है जो वो कर रहे हैं। अदरवाइज आप उनकी एक बार आप यदि इंस्टाग्राम रील्स खुद से देखोगे ना तो इंस्टाग्राम के रील्स पे भी आ रहे हैं उनके लिए कमेंट्स। ये देखिए, ये सारे जो प्रिंट आउट है ना, ये उन पे ही हंस रहे हैं लोग। जो कॉमनर्स है ना, वो शायद ज़्यादा समझदार हो गए आजकल, उन लोग ना ये उनको ही ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब स्टंट्स है, पब्लिसिटी स्टंट्स है। उनको गाली गलौज भी दिया है, उनको चीज़ें भी बोली है। तो आज के तारीख में हमारी जो इंडिया है ना, बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारी इंडिया की मेंटालिटी बहुत आगे बढ़ चुकी है। सबको सब चीज़ पता है कि कौन इंसान पानी में है और कौन इंसान दूध में है, उनको बहुत अच्छे से पता है। वो तो आपका बात क्लियर हो गया। 2022 में आपने बोल दिया सर उन सबका रिप्लाई है, 22 से ही रिप्लाई है सर। वो जाग रहा है तो Right. स्टंट के लिए जाग रहा है। जी, आज वो 3 साल सोया हुआ था। आज 3 साल में उसको 10 लाख की कभी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। आज 3 साल के बाद वो डिफेमेशन करके उसको 10 लाख चाहिए। और रही बात, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये फ़ोन नहीं उठाए, ये वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास है जहाँ पे हमने उनके हर एक कॉल्स उठाए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग्स है। जिस दिन जब मैं यहाँ पे भोपाल गया, वो मुझे खुद अपनी गाड़ी से पिक करने आए थे वहीं पे चूनाभट्टी, और मुझे अपने स्टूडियो भी लेके गए थे। स्टूडियो में बैठ के उन्होंने मेरी अच्छे से ना चाय भी पिलाई। अरे तो यदि ऐसा होता हम लोग सामने क्यों आते? हम उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो क्या अगर हम फ्रॉड होते हैं हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? वो झोला छाप डॉक्टर होगा फिर। वो तो सर आप लोग ये आप देखिए, इन सारे कमेंट से आप पता कर सकते हैं। इसमें देखिए कमेंट्स उनके रील्स पे जो लिखा हुआ है ना, उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी और उनके क्लिनिक की, पॉइजन क्लिनिक की क्या रेपुटेशन है मार्केट में। वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रही है। सीरियसली वो इतना बड़ा फेमस है, मुझे नहीं पता था। मतलब उनको तो आज अभिनीत गुप्ता को शायद जानते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे देके अपनी पब्लिसिटी की है, ये सब जानते हैं। अदरवाइज कौन अभिनीत गुप्ता को कैप्चर करेगा? इनफैक्ट अभिनीत गुप्ता के क्लिनिक पे केसेस है कि उनके प्रोडक्ट्स चीज़ें हार्मफुल है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए। ये सारी चीज़ें इंटरनेट गूगल पे उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स हमारे पास है। और उन्होंने कुछ इससे पहले भी कुछ ना कुछ किया है बिग बॉस में आने के लिए। तो अच्छा, आपको एक बात बताइए, अभी वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं, सारी मीडिया कवर कर चुकी है, सब हो चुका है जी, तो उनको क्या आगे बिग बॉस में आप लोग चांस देंगे? नहीं सर, हम कौन होते हम कौन होते हैं आप सर? मेरे को बताओ, आप बिग बॉस देखते हो, आप चाहोगे कि ऐसे इंसान को बिग बॉस में देखो जो लोगों की जिंदगी और इज्जत के साथ खेल के बिग बॉस गया है? आप नहीं देखना पसंद करोगे उसको बिग बॉस में। हमने तो बिग बॉस में हमेशा देखा है, जो भी नामचीन हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से, वही बिग बॉस में नजर आते हैं। बट आज की तारीख में 17-18 सीजन में कोई बिग बॉस में ऐसा नहीं आया कि किसी के इज्जत पे, किसी कैरेक्टर पे उछाल के वो बिग बॉस गया है। मुझे ऐसा लगता है ना कि बिग बॉस में सिलेक्शन का अपने क्राइटेरिया होती है, उनकी अपनी एक टीम होती है।
वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है। हरीश जी बहुत ही रेप्यूटेड आदमी हैं, बहुत रेप्यूटेड इंसान है। उनकी सोनू जी से बातचीत होती थी। सोनू जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि इनका जो ब्रांड है उसको वो एज अ लाइन प्रोड्यूसर आए उसमें, ताकि इनके ब्रांड को फ़ायदा हो। उनको कोई फ़ायदा नहीं है हमारे साथ जुड़ने से, इनको फ़ायदा था। उस बेसिस पर उनको अप्रोच किया गया था। इसमें उन्होंने हरीश जी का भी नाम ख़राब किया, इसमें उन्होंने बिग बॉस को भी गलत लाइमलाइट में डाला। सो दिस इज़ नॉट गुड टू गेट द PR स्टंट। दिस इज़ वेरी चीप स्टंट। इट शुड नॉट बी एक्नॉलेज्ड बाय पीपल ऑल्सो। और उन्होंने एक चीज़ और हाईलाइट किया था, जैसे यहाँ पे आप कहीं भी जाते हो उसी वारा में, या फिर उन्होंने जो कि मॉल का नाम लिया था कि यहाँ भी पिक्चरें बनती हैं, कि आज सुबह पिक्चर स्टार्ट होती है, शाम को ख़त्म हो जाती है। तो अच्छे लोग काम करने वाले तो आज भी अच्छा काम कर ही रहे हैं ना सर। मतलब इनकी वजह से कोई अच्छे आर्टिस्ट भी नहीं आएंगे यहाँ पे फिर तो काम करने। वो उन्होंने कहा कि वो भोपाल के डॉक्टर है, भोपाल छोटी सी शहर है, बॉम्बे में हर टेबल में करोड़ों की डील होती है, हर मूवी होती है, प्रोडक्शन होती है। तो बॉम्बे हब है इंडस्ट्री। आप भी आज बॉम्बे इसलिए आए हो क्योंकि आपको बिग बॉस आना है। आप भोपाल में क्यों नहीं हो? भोपाल में क्यों नहीं कुछ ट्राई करते? फिर आप बॉम्बे को बदनाम करके आप बॉम्बे में आके कुछ चीज़ें करना चाहते हो, ये कौन सी बात हो गई? लेकिन मैडम आपका जो वो है एंडोमॉल, वो बहुत बड़ा लेवल पे है, उसका नाम बदनाम कर ही नहीं सकते, इसके अंदर ताकत ही नहीं है। राइट। वो आप अगर जो नहीं है, बहुत पहले से काम करता आ रहा है और हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा और बिग बॉस आई थिंक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। वो अपना फेम कभी किसी चीज़ों के लिए नहीं गवाएगा। ये देखिए, ये प्रूफ है दैट ही वाज ऑन बोर्ड विद अस। उनका जो पॉइजन क्लिनिक है, हमने उसको भी हमारे सोशल मीडिया में प्रमोट किया था एवरीवेयर। वो जो ऑडिशंस में भी हमने उसको जूरी रखा था, हमने उनको फिनाले में भी जूरी रखा था। इनफैक्ट उनके आई डोंट वांट टू प्ले द गेम लाइक अभिनीत गुप्ता, बट ये जो बाजू वाला पिक्चर है ये इनके ही सहयोगी है जिनको भी हमने प्रमोट किया था। मुझे अजीब लग रहा है जैसे उन्होंने सबको पिक्चर्स बताए हैं, मैं भी बता रही हूँ, बट उन्होंने इतनी अति पार कर दी है। तो यही उनके बॉयफ्रेंड है जिनको वो प्रमोट कर रहे थे।